बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर भारत के नरगे में है और 5 अगस्त 2019 भारतीय जो इक़दाम था और उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जो एक खुसूसी स्टेटस था मकबूजा कश्मीर का, कश्मीरियों का, वो ख़त्म किया गया भारत की जानिब से। और भारत के अंदर एक शिद्दत पसंद जो जमात है उसने इस खुसूसी मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके खुसूसी स्टेटस को ख़त्म किया और उसको चैलेंज किया। जबरी पाबंदियां अभी तक बरकरार हैं, नस्ल कुशी वहाँ पर कश्मीरियों की जारी है और मजलूम कश्मीरी जो हैं सरापे एहतजाज हैं और वो दुनिया की तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं। मगर दुनिया जो है वो भारत की बर्बरियत और जुल्म और सितम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और ये दुनिया का दोहरा मयार और डबल स्टैंडर्ड है और उनका चेहरा जो है वो उस तरह अयां कर रहा है कि भारत के साथ किस तरह से वो चल रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर जो जुल्म उनको हैं वो नज़र नहीं आ रहे और उनकी दाद रसी कब करेंगे आलमी बरादरी के जो अलमबरदार हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो इंसानी हकूक़ की तो एक तरफ जानवरों के हकूक़ के लिए भी आवाज़ें उठाती हैं तंजीमें और कहती हैं कि इनके भी हकूक़ हैं, वो लोग भी भारत की इस बर्बरियत पर और भारत के इस जुल्म और सितम पर खामोश नज़र आते हैं। ना जाने क्यों और क्या इसके पीछे राज है और क्या मसलहत है उनकी कि वो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते। जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी उस तरीके से वो आवाज़ नहीं बुलंद करते और कश्मीरियों की जो जानें हैं वो ली जा रही हैं और उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। और इसी 5 अगस्त के इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि भारत को जो है वो नज़रसानी करना पड़ेगी क्योंकि मकबूजा वादी में सियासी अमल को फ़ौजी ताकत के साथ रोका गया है और बिल्कुल वही तरीक़ेकार अपनाया गया है जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ अपना रहा है। और इसराइल जो है फ़लस्तीन के अंदर अपनी दहशतगर्दी दिखा रहा है, इसी मॉडल को अपनाया गया भारत की जानिब से और फिर भी दुनिया खामोश है। और दुनिया ने भी जो है बहुत से जो ममालिक हैं उन्होंने इसको मुस्तरद तो किया है भारत की बर्बरियत को, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था वैसे नहीं किया गया। और वज़ीर जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है दुनिया को देखना होगा और दुनिया को इसमें फ़र्क वाज़े नज़र आएगा और इस फ़र्क की निशानदेही भी दुनिया को करनी चाहिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी इस मौके पर कश्मीरियों के लिए जो है दुआएं की हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की बर्बरियत है इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। और दुनिया भर में भी आज के दिन की मुनासबत से एहतजाज किए जा रहे हैं, ब्रिसल्स में भी एहतजाज हैं और बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी एहतजाज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी एहतजाज इस भारत की बर्बरियत के हवाले से किए जा रहे हैं जो भारत ने 5 अगस्त को इक़दाम किया उसके हवाले से। और आज़ाद कश्मीर की अगर बात करेंगे तो PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मंतखब हो चुके हैं और तनवीर इलियास साहब जो हैं वो सीनियर वज़ीर हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी माहौल है और जो वहाँ पर सियासी गहमा गहमी है उसके हवाले से। और नून और शीन में जो है वो काम हो गया है। शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे, वो कहते हैं कि नून और शीन जो है बिल्कुल अलग-अलग हो गई हैं और ये वाज़े हो गया। तो क्या वाकई अलग हो गई हैं? क्योंकि उनकी तरफ से तो बयानिया दिया जा रहा है कि हम एक हैं। कश्मीर और सियालकोट के बाद जो है ये नून और शीन की बातें कर रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है इसके हवाले से भी बात करेंगे। जबकि चेयरमैन नैब जो है इस तमाम सूरत हाल में सामने आए और उन्होंने कहा कि चीनी आटा मनी लॉन्ड्रर्स को मैं के जो कितने भी केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा और ये जो चीनी आटा और महंगाई का एक जिन जो है बोतल से बाहर हो चुका है इसको काबू करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और इस हवाले से जितने भी केसेस हैं उनको मैं मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। तो क्या वो पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो खादिम अली मांडला साहब बहुत शुक्रिया। जन्नत नज़ीर वादी और 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, भारत के नरगे में है। 5 अगस्त के जो इक़दाम था भारत का उसके बारे में आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, लेकिन आलमी दुनिया भी खामोश है और जितनी भी आलमी ताकतें हैं वो भी खामोश हैं और कश्मीरियों के ऊपर जो है जुल्म और सितम जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। बहुत अफसोस, जितना अफसोस किया जाए उतना कम है कि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 24 माह 730 दिन 80 लाख कश्मीरी 9 लाख मसल्ला
भारतीय अफवाज की बंदूकों के साए के नीचे। और अब तो उसमें और इजाफा हो चला है क्योंकि वहां से आबादकारी का सिलसिला भी जारी है। दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो आरएसएस के गुंडे हैं, तकरीबन 35 लाख डोमिसाइल जो है वो जारी कर चुके हैं। यानी कि मेजॉरिटी को तब्दील करने के लिए कि यहाँ जब भी कोई रेफरेंडम करवाया जाए तो वो अकलियत जो है मुसलमान हो जाए। तो ये पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। आज पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी, अमेरिका में, बरतानिया में, बर्सल में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ कश्मीरी है और आज वो ये आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। और आए दिन आवाज़ें बुलंद होती हैं, लेकिन आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें मंजूर शुदा, जब उन्होंने आंखें बंद कर ली तो फिर किसको सुनाना? नहीं, क्या वजूहात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी आंखें बंद करके बैठी हुई है, हालांकि उनके सामने तो सारे मनाजिर मौजूद हैं। नहीं, मनाजिर मौजूद है। जब कोई काम खुद दहशत गर्दी ये सारे करवा रहे हैं, आप जहाँ जहाँ भी देखें मुसलमानों के ऊपर जुल्म, अफगानिस्तान में देख लें, आप फ़लस्तीन में देख लें, किसी की आंखें खुलती हैं कि जुल्म करवाने के लिए जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम दरख्वास्त किससे करते हैं कि बयानात देने से, खामोशियाँ करने से, पट्टियाँ बांधने से, तकरीरें करने से तो ये मामला हल नहीं होगा। कि जिस तरीके से आपने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत को अपना रवैया जो है वो इस इक़दाम पे नज़रसानी करना पड़ेगी कौन सी पड़ेगा? ये कोई लफ्ज़ पड़ेगा? भारत को ये बताना कि आप करो। अच्छा, जब तक आप इस ट्यून में बात नहीं करेंगे तो ये पड़ेगा, करेगा, कौन करेगा? 73 साल में क्या कर लिया आपने? भाई आप उसको सीधा दो टोक, पूरी दुनिया को पता है कि भारत आरएसएस बिलखसूस एक दहशतगर्द तंजीम है। सही, जो कि अब जमात की शक्ल में सामने आ गई और हुकूमती जमात हो गई। भारत में देखो 2 दफा तो उस तंजीम के ऊपर भारत में पाबंदी लग चुकी है। ये नरेंद्र मोदी बैंड था दहशतगर्दी में, गुजरात में जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, इतना कत्लेआम किया, पूरी दुनिया की आंखें बंद थी। आज तमाम बेखसूस हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ आप देखें, ये सऊदीया, ये दुबई है, ये बड़े बड़े जो अवार्ड जो है ना उसके गले में डालते, किस चीज के? कि तुमने मुसलमानों की कत्लगारी बहुत अच्छी की है। 80 लाख मुसलमानों को आपने एक जेल में बंद करके रखा हुआ है, उनके जो बुनियादी हकूक है वो सलब किए हुए हैं। इस चीज के आपने हाथ डाले। तो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें पता नहीं। हमने जो डोजियर बिलखसूस दिया अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या उसमें कोई चीज कमी है? कि 66 कैंप तो सिर्फ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया। सही, कि जो उनके सफीर हैं वो सफारतकारी नहीं करते, वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते। सही, सारी दुनिया को पता है। हमने उनको फंडिंग करते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं और उनको किस तरह से सेव करना है उस हवाले से वो काम करते हैं। 21 कैंप जो है वो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ रा, जो कि दहशतगर्दी आके पाकिस्तान में करवाते हैं। कलभूषण यादव सारी दुनिया के सामने हमने पकड़ा हुआ है, कन्फेशन की हुई है, मान रहा है कि मैंने वाकई दहशतगर्दी कराई। जहां कराची में जितनी कत्लगारी हुई है, कितने बंदे हमने पकड़े कि जो राह से ट्रेनिंग लेकर आते, को किसी चीज की कमी? लेकिन फिर भी कोई पाबंदी नहीं लगी। नहीं, पाबंदी लग नहीं सकती ना। अच्छा, क्यों? लगाने वाले साथ हैं उनके। सही, उनका आशीर्वाद उसको हासिल है। अच्छा, कि जब एक एक प्रूफ हमने दे दिया कि हम देखो ना, इन्होंने अफगानिस्तान अफगानी पासपोर्ट के ऊपर बरामदा बुख्ती को इब्राहिम वल्द रेहान के नाम से इंडिया ट्रैवल कराया। वहां फिर एक जनाब फंड रेजक जो है तकरीब होती है, अकाउंट नंबर तक हमने दे दिया कि इस अकाउंट में फिर उनका सारे सबूत दे दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली इकदाम नजर नहीं आ रहा है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं। सारे सबूत पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जा चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिए जा चुके हैं और उनमें मुकम्मल तौर पर डिटेल लिखी हुई है भारत के जो इंतहा पसंदाना इकदाम है और कश्मीर के हवाले से। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जी। यौम इस्तिसाल कश्मीर आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। तो मांडला साहब, कश्मीरियों को मुसलमान होने पर और पाकिस्तान से वाबस्तगी की वजह से जो है इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सज़ाएं दी जा रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जहां हमने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की है तो वहां पर यह भी देखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक तो एक तरफ, मुसलमान ममालिक में भी कोई आवाज़ कश्मीर के लिए बुलंद नहीं करता और वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। देखें, बड़ी प्यारी बात है। आकल अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल कुफर मिल्लतुन वाहिद, कि तमाम कफ़ार जो है वो एक कौम है और मुसलमान जो है वो एक जसद की मानंद है। लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि वो जसद जो है पूरा बिखरा हुआ, यानी कि मुसलमानों के अंदर जो रूह है, जो दीन की, देखो ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सतून है और जो जहाद है वो दीन की कुहान है, बुलंदी है। तो आपने जज्बा जहाद को जो है ना जब से दबाया है और कफार उस वक्त से आपको ऊपर है भी। मुसलमानों को जज्बा जहाद को उभारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। ये अल्लाह करीम का हुक्म है कि आप, कुरान में अल्लाह पाक का इरशाद है कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जहादिन फी सबीलिही। कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो कि आपके अबाउजदाद, आपके बेटे, आपके भाई, आपकी औरतें और आपका पूरा ट्राइब, कबीला और आपका माल और दौलत जो आपने जमा किया, जो आपको बहुत प्यारा है, और आपका वो कारोबार जिसके डूबने का आपको हर वक्त खदशा रहता है, और आपके मकानात, महल्लात जो आपको बहुत प्यारे हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जहादिन फी सबीलिही, कि अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद फी सबीलिल्लाह से ज़्यादा है तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो फिर सब्र करो, इंतजार करो अल्लाह के अजाब का, कि अल्लाह जो है वो फासिकों को हदायत नहीं देता है। ये अल्लाह का हुक्म है। जब तक आप जज्बा जहाद की तरफ नहीं जाएंगे, ये तकरीरें करने से, सफीर बनने से, कालियां पट्टियां बांधने से, जलसे मज़ाहरे एहतजाज, 73 साल में क्या रिजल्ट निकला? कोई निकलने वाला नहीं। मैं बार बार कहता हूं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी के अमल को तो तेज किया है ना। ये सफारतकारी क्या है? यहाँ सफारतकारी का काम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो जुर्रत का काम है, बहादुरी का काम है। आप जो भी प्लान करते हैं, यानी कि आप, भारत जो है जब उसकी इलेक्शन कैंपेन चलती है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के ऊपर चलती है कि आपने पाकिस्तान को डैमेज करना है। तो कभी यहां क्या होता है, यहां कभी ये बयानी नहीं बना हमारा। हमने तो उनको जहां हुक्मरान बनाया जिन्होंने भारत की जो है वो सफारतकारी की है यहां बैठकर। ये आपने जो मफरूर आजम, उसकी तरफ देखा नहीं? वजीर आजम तो पाकिस्तान का था, वजीर खारजा वो लगता था जैसे भारत का। उनकी जो है वो वहां बैठ के जी फर्जी लाना है, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी खाते हैं, ये जनाब तुम जैसे खुदा को पूछते हो, हम भी उसी को पूछते हैं। ये तो आलम था पाकिस्तान का। आपने जब भी कोई काम करना है, आप अगर कहते हैं कि हमारी शाहरग है, तो शाहरग आपकी फंसी हुई है, आपकी कटी हुई है, और आप तकरीरों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीरों से निकलकर बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मांडला साहब। तकरीरों से निकलकर आगे इकदाम करने पड़ेंगे और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन का दाई है और कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।